तो वेलकम बैक दोस्तों। आज का वीडियो में मैं आप लोगों का बहुत सारा कन्फ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने पिछले दिनों में मैंने दो तीन के आसपास ट्रांसफार्मर के ऊपर वीडियो बनाया। दो तो हमारे यूपीएस का ट्रांसफार्मर के ऊपर था, एक हमारा बड़ा वाला ट्रांसफार्मर का जायंट ट्रांसफार्मर के ऊपर था वीडियो। ठीक है, तो यूपीएस का ट्रांसफार्मर का वीडियो डालने के बाद हमारा एक फ्रेंड, वो भी यूट्यूबर है, ठीक है, उनका मैंने चैनल देखा। उनके चैनल में लगभग 3.5 के आसपास सब्सक्राइबर है। ठीक है, तो उनका एक बहुत ही बड़ा डाउट आ रहा है। उनका साथ मेरा बातचीत हुआ कमेंट के थ्रू ही। ठीक है, लास्ट वीडियो में जाकर आप देख सकते हो, लास्ट की आगे वाले वीडियो में। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने बोल रहा था कि सर मेरे पास एक यूपीएस का ट्रांसफार्मर है और एक एक्साइड का उनके पास इन्वर्टर है। ठीक है, तो वो उनको मोटिव क्या है कि उन्होंने यूपी जो एक्साइड का जो ट्रांसफार्मर है, एक्साइड का जो सर्किट बोर्ड है इन्वर्टर का, उनके साथ यूपीएस का ट्रांसफार्मर को यूज़ करना चाहता है। ठीक है, तो उनका क्या कुछ बॉडी वगैरह हो रहा है और बोल रहा है कि साइन वेव में शायद ये काम नहीं करता या काम करेगा तो रिस्क होगा। तो ये सब थोड़ा बहुत जो डाउट है ट्रांसफार्मर के बारे में, तो आज सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा जो ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोगों का डाउट है। अगर कुछ छूट जाएगा तो आप लोग थोड़ा कमेंट कर देना। ठीक है, कि सर इसके बारे में आपने नहीं बताया, इसके बारे में भी बोलना चाहिए, या मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आया तो थोड़ा एलाबोरेट कर दीजिए, थोड़ा खोल के बताइए। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे से पॉसिबल होगा तो। हर एक इंसान सब कुछ नहीं जान सकता दोस्तों। ठीक है, जो बोलेगा कि मेरे को सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो वो इंसान 100% झूठ बोल रहा है। ठीक है, एक लोग 90% जान सकते हैं, 97% जान सकता है, लेकिन 100% जो बोलेगा मेरे को 100% मालूम है इसके बारे में, वो एकदम झूठ बोल रहा है। ठीक है, 110% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो चलिए, तो पहली बात सुन लीजिए। हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये बेसिकली यूपीएस का है और इसका कुछ मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा थियोरेटिकल बात होगा आज का वीडियो में। ठीक है, तो अगर बोरिंग हो जाए तो मेरे को माफ़ कर देना, क्योंकि बात करना चाहिए। जो जिनको डिटेल में जान सीखने की इच्छा है वो उन लोगों को मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो पहली बात आप जान लीजिए एक चीज़, कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये इसके बारे में नहीं, कोई भी ट्रांसफार्मर हो, ठीक है, उसमें दो तरह का वाइंडिंग होता है। ठीक है, तो एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। ऊपर इसको आप इग्नोर करिए, ऊपर का एक आईसी का मैंने पिछले दिन जो वीडियो बना का उसका डिटेल है, और यहाँ पर मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ऐसे इसको कोड मान लीजिए। ठीक है, मैंने जो ये बक्सा बनाया इसको कोड मान लीजिए, और ये वाइंडिंग है। ठीक है, तो एक होता है इसका प्राइमरी वाइंडिंग, मैं लिख देता हूँ प्राइमरी, और सेकेंडरी को मैं एस से डिनोट करता हूँ, और प्राइमरी को मैं पी से डिनोट करता हूँ। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है कि आपको प्राइमरी में 220 वोल्ट ही डालना है। ठीक है, इसका दो कॉइल होता है। प्राइमरी में आप कुछ वोल्टेज यहाँ पर दोगे तो म्यूचुअली इसके अंदर जो इंडक्टेंस तो रेडी होगा, उसके उसके हेल्प से यहाँ पर म्यूचुअली यहाँ पर कुछ वोल्टेज जनरेट होगा। ठीक है, तो ये क्लियर कर देता हूँ पहले, प्रैक्टिकल भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, इसका अगर मान लीजिए आप मैंने इसको टेस्ट किया था, इसका आउटपुट में सेकेंडरी में 6 वोल्ट मिल रहा था हमको। ठीक है, तो कितने वोल्ट पे मिल रहा था वो, 220 वोल्ट देने पर हमको यहाँ पर 6 वोल्ट मिल रहा था। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन कैसे होगा कि आपको इनपुट में से किया 220 वोल्ट ही डालना पड़ेगा, कुछ दूसरा वोल्ट डालोगे तो आपका वोल्टेज यहाँ पर नहीं निकलेगा दोस्तों। ठीक है, इसका कैलकुलेशन होता है कि आपका आप 220 वोल्ट निकालोगे, एकदम इजी कैलकुलेशन। तो यह 6 वोल्ट निकल रहा है, और 1 वोल्ट निकलेगा। अगर 1 वोल्ट आप यहाँ पर इनपुट करोगे तो कितना निकलेगा, तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर देना। ठीक है, आप कैलकुलेट करके निकल लेना कितना वोल्ट निकलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। 1 वोल्ट का अगर आपको मालूम चल गया तो आप 30 वोल्ट में कितना करोगे वो तो आपको मिल ही जाएगा, 6 × 30/220 वोल्ट, ये इजीली आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये एक चीज़ क्लियर कर दिया। ठीक है, आप लोगों का। और दूसरा चीज़ ये है कि ट्रांसफार्मर सबसे सेफ वे है। ठीक है दोस्तों, इसका वाइंडिंग चेंज करके आप इसका जो वोल्टेज है इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, और
तीसरे बात, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो लोग ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करना चाहते हैं या इसके डिटेल में इसके बारे में डिटेल में मालूम नहीं है, उनको मैं एक बोल देता हूँ, ठीक है। ट्रांसफार्मर दोस्तों हमारा कोई एम्पियर या वोल्टेज का नहीं होता। एक्चुअल में ट्रांसफार्मर होता है वाटेज का, ठीक है। वाटेज का, जो हम वाट बोलते हैं ना, उसका होता है। तो वो चीज़ क्या होता है कि ये जो कोड है, इसका जो बॉबिन है, इसका अंदर कितना वायर आप डाल सकते हो, इसके हिसाब से इसका वाटेज निकलता है, ठीक है। वो थोड़ा कैलकुलेटिव मेथड है, उसको इग्नोर करिए, जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करिए, क्योंकि बेसिक पे आपको इस पहले जानना चाहिए। उसके बाद आपका डिमांड रहेगा तो मैं बता दूंगा कि कैसे इसका वाटेज कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकाल सकते हो, तो आप बाद में भी निकाल पाओगे, ठीक है। और एक चीज़ बोल देता हूँ कि जो हमारा वाइंडिंग है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए, मेरे को मालूम नहीं है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। आप यहाँ पर मान लीजिए 100 टर्न दिया है, ठीक है, सेकेंडरी में 100 टर्न से आपको 6 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। अगर आप इसको 200 टर्न कर दोगे ना, 100 के जगह आप 200 टर्न लगा दोगे तो 6 वोल्ट की जगह 12 वोल्ट दे देगा, ठीक है। ये इसका कैलकुलेशन होता है। और इसका वोल्टेज तो निकल गया, ठीक है। इतना मोटा जो गैस से वायरिंग किया है, ये अगर नहीं निकालोगे, छोटा पतला सा ऐसा टाइप का, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, मेरे पास है यहाँ पर, ऐसा पतला टाइप का वायर से अगर आप करोगे तब भी आपको मिलेगा, ठीक है। उतना टर्न देने पर उतना मिलेगा। फ़र्क कहाँ पड़ेगा? वोल्ट तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा, वोल्ट तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आपका फ़र्क पड़ेगा एम्पियर में। एम्पियर आपका घट जाएगा, डाउन हो जाएगा। वो वायर, जो वायर मैंने दिखाया, वो कितना एम्पियर ले सकते हैं, उसके SWG आप निकालोगे, आप इंटरनेट पर सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा कि वो कितना एम्पियर ले सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम सेकेंडरी में मोटा वायर से वाइंडिंग करते हैं, ताकि ये ज़्यादा एम्पियर हमको दे पाए, ठीक है। अगर आप मान लीजिए बॉबिन में, शायद आप मान लीजिए मोटा वायर से 100 टर्न दे सकते हो, ठीक है। 100 टर्न दोगे तो आपका स्पेस पूरा बॉबिन फुल हो जाएगा। अगर आप पतला वायर से दोगे तो बहुत सारा जगह बच जाएगा आपका, ठीक है, आप ज़्यादा वोल्ट का बना पाओगे। तो इसलिए बोलता हूँ कि वाटेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वाटेज का फॉर्मूला होता है कि वोल्ट इंटू एम्पियर। एम्पियर को हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। वोल्ट और एम्पियर को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा एम्पियर, वाटेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया। और एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। और ट्रांसफार्मर दोस्तों, जो भाई कमेंट किए थे कि साइन वेव पे चलेगा, नहीं चलेगा, यूपीएस का ट्रांसफार्मर साइन वेव पे नहीं चलता, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो ट्रांसफार्मर है ना, इसका कोई वेव नहीं होता। इस जो यूपीएस का ट्रांसफार्मर है, इसका ये टर्मिनल इनपुट है, ठीक है। जो उन लोग वायरिंग नहीं देखे हो, जाकर वायरिंग का वीडियो देख लेना। इसका ये इनपुट है, ठीक है। ये जो ब्लैक और ग्रीन का है, इनपुट का है, और ये दोनों वायर हमारा आउटपुट का है। तो अगर ये इसका अगर इनपुट में आप साइन वेव डालोगे तो आउटपुट में साइन वेव मिलेगा। अगर आप इसका इनपुट में अगर आप मॉडिफाइड साइन वेव डालोगे तो आउटपुट में मॉडिफाइड साइन वेव निकलेगा। यहाँ पर अगर आप स्क्वायर वेव डालोगे तो यहाँ पर आपको स्क्वायर वेव मिलेगा। तो ऐसा कोई बात नहीं होता कि आपको यहाँ पर मॉडिफाइड साइन वेव डाला, यहाँ पर प्योर साइन वेव निकल गया, ऐसा नहीं होता दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया। और एक चीज़, जो भाई का जो मेन क्वेश्चन था कि सर इस लगाने पर क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ, इसका आउटपुट में आपको 6 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। और जो आप इन्वर्टर बोल रहे हो वो ड्राइव वोल्ट 12 वोल्ट का निकलता है, ठीक है। 12 वोल्ट का ड्राइव वोल्ट निकलता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर 6 वोल्ट आउटपुट आता है, तो कैसे काम करेगा, ठीक है, नहीं काम करेगा। तो यूपीएस में 6 वोल्ट निकलता है, ड्राइव वोल्ट शायद मैंने चेक नहीं किया, जब करूँगा तो मैं कंफर्म हो जाऊँगा। तो शायद निकलता है 6 वोल्ट के आसपास। तो ये 6 वोल्ट पे ड्राइव हो जाता है, और उस पर कुछ रिले वगैरह का फंक्शन रहता है, और टर्मिनल चेंज करने के लिए, वो तो छोड़ दीजिए, तो नहीं काम करेगा। अगर इसके जगह आप 12 वोल्ट लगाओगे तो भी गड़बड़ करेगा। तो ट्रांसफार्मर का आउटपुट पहले चेक कर लीजिए कि कितना वोल्ट सेकेंडरी में दे रहा है वो 220 वोल्ट पे। उस हिसाब से आप बोर्ड को चूज़ करिए, कौन सा बोर्ड में ड्राइव वोल्ट कितना मिल रहा है आपको। अगर आपको 6 वोल्ट ड्राइव वोल्ट मिलेगा, ठीक है, मॉसफेट जो ड्राइव होकर आता है, तो उस वहाँ पर काम कर जाएगा। अगर ड्राइव वोल्ट आपको 12 वोल्ट मिल रहा है सर्किट से, तो कैसे काम करेगा भाई, बोलो। और ड्राइव वोल्ट कैसा होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा बोल देता हूँ। यहाँ पर तो जगह नहीं बचा, यहाँ पर थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको इग्नोर करिए, आईसी को। देखिए, ड्राइव वोल्ट होता है ऐसा, ठीक है। ये कुछ ग्राफिकल इसका रिप्रेजेंटेशन है। ये हाई है, ये पॉइंट हाई है, और ये पॉइंट लो है, ठीक है। कंटिन्यू सप्लाई नहीं आता, बहुत तेज़ी से 1 सेकंड में मान लीजिए बहुत बार स्विच करेगा वो,
भेजेगा, पल्स भेजेगा, ठीक है। कितना बार स्विच करेगा वो आपका जो सर्किटरी है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे 50 हर्ट्ज मीन्स वो 50 बार ऊपर जाएगा, 50 बार नीचे आएगा पर सेकेंड में, ठीक है। कोई कोई हमारा इन्वर्टर का सर्किट 35 kHz 25 kHz पे स्विच करता है, जो छोटा होता है पावर इन्वर्टर होता है उसमें। तो उसमें भी ये 35,000 बार ये ऐसे अप डाउन करेगा पर सेकेंड में, ठीक है। तो कंटिन्यू वोल्टेज वहाँ पर नहीं आता। एक बार अगर मान लीजिए 5 वोल्ट आ रहा है तो 5 वोल्ट आया फिर जीरो हुआ, फिर 5 वोल्ट आया फिर जीरो हुआ, ऐसा 50 बार होगा, सॉरी 50 बार होगा। तो इसको आपको समझना चाहिए, ठीक है। ड्राइव वोल्ट के बारे में, ड्राइव का पल्स ऐसा आता है, ठीक है, अप एंड डाउन करके आता है। तो क्लियर हो गया, ठीक है ये चीज़। और चलिए आप प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ थोड़ा आपको। तो इसको तो आप लोगों ने देख लिया कि इसके अंदर से 6 वोल्ट निकलता है। आज मैं थोड़ा दूसरे का बड़ा कैलकुलेशन करूँगा। यहाँ पर 220 वोल्ट देने पर 6 वोल्ट आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 30 वोल्ट देके देखूंगा, ठीक है। मेरा जो जायंट ट्रांसफार्मर है उससे 30 वोल्ट देने पर कितना वोल्ट आउटपुट कर रहा है। तो जायंट ट्रांसफार्मर आ गया हमारा। इसका ये दोनों पॉइंट पे, दोनों रेट पे हमको 30 वोल्ट के आसपास मिलेगा, और ये इसका इनपुट है। तो इसका आउटपुट को, जायंट ट्रांसफार्मर का आउटपुट को मैं इसके इनपुट में दे दूंगा। तो यहाँ पर आपको लगभग 0.6 वोल्ट, ठीक है, 0.6 वोल्ट के आसपास यहाँ पर मिलना चाहिए इस कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है। 0.6 0.7 0.8 के आसपास आपको मिलना चाहिए कैलकुलेशन के हिसाब से। अगर 30 वोल्ट इसका इनपुट में देंगे तो, ठीक है, जो मैंने बोला कि म्यूचुअल इंडक्शन से होगा, ये प्राइमरी में आप जो वोल्ट दोगे उसके हिसाब से आउटपुट में वोल्ट निकलेगा, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है जो कि एसएमपीएस में नहीं मिलता। तो मैं वीडियो बनाऊंगा एसएमपीएस और ट्रांसफार्मर का डिफरेंस का वीडियो डिटेल में, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ ऐसा ही। तो चलिए इसको टेस्ट करवाता हूँ मैं आप लोगों को। ये वाला नहीं है, वो वायर कहाँ गया, क्लिप वाला, अरे कहाँ पर खो गया भाई, मिल नहीं रहा है दोस्तों, रुकिए थोड़ा। मिल गया। एक क्लिप नहीं होगा तो इसके अंदर नहीं दे सकते, ठीक है। एक क्लिप मिल गया। तो इसके इनपुट में मैं कनेक्ट कर देता हूँ जो इनपुट का वायर है इसका, क्योंकि इसके बगैर तो लाइन नहीं दे सकते। और इस दोनों में 30 वोल्ट निकलता है, ठीक है। तो मैं एक बार चेक करवा देता हूँ, जो लोग नए विजिट कर रहे हो उनको थोड़ा तसल्ली हो जाएगा। अल्टीमीटर को मैं 200 वोल्ट डीसी पे रखता हूँ, और देखिए यहाँ पर। चलिए इसको पावर अप करता हूँ। हमारा जो बड़ा ट्रांसफार्मर है, इसको बहुत पसीना आ रहा है दोस्तों, गर्मी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सीरीज ऑन कर दिया, और यहाँ पर थोड़ा हाथ देकर देखता हूँ, शॉक नहीं लगना चाहिए। देखिए 30 वोल्ट के आसपास आ रहा है, ठीक है। इस हिसाब से आप मान लीजिए 0.6 वोल्ट के आसपास ही आपको मिलेगा। तो चलिए ऑफ कर दिया। अब जो हमारा जो ये ट्रांसफार्मर है, इसका इनपुट में मैं एक वायर कनेक्ट कर दिया हूँ, और इसको 2 रेड वायर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, जिससे इसके इनपुट में इसका आउटपुट आ जाएगा। और दोस्तों जो मैजिकल फ्लक्स का जो मेकिंग वीडियो है ना, उसको मैं जल्दी लाऊंगा। वो इक्विपमेंट थोड़ा ख़त्म हो गया, ला नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए थोड़ा देर हो रही है, नहीं तो मैं बना देता जल्दी ही। मैं जब मार्केट जाऊँगा तो लाऊंगा और आपको बना दूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मैंने प्रॉमिस किया है तो करूँगा ज़रूर। इसको भी थोड़ा बढ़िया से सोल्ड कर देता हूँ, नहीं तो निकल जाएगा कभी भी। चलिए एकदम झक्कास सोल्डरिंग हो गया। तो आउटपुट में हमको 0.6 वोल्ट या 0.7 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए। यहाँ पर मैं मल्टीमीटर रख देता हूँ, आप लोगों को दिखना चाहिए, क्योंकि सेटअप थोड़ा छोटा है, आप लोगों को मालूम है। चलिए स्विच ऑन करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ। स्विच मैंने ऑन कर दिया, और इसका आउटपुट देखिए, ठीक है। देखिए कितना वोल्ट मिल रहा है, 0.6 वोल्ट। मैंने बोला था ना, इसका इनपुट चेंज करेंगे तो इसका आउटपुट भी चेंज होएगा। इनपुट में देखिए कितना वोल्ट आ रहा है, 33 वोल्ट के करीब, ठीक है। तो सब कुछ कैलकुलेशन के ऊपर बेस है। तो मैं बंद कर देता हूँ पावर को और सब कुछ हटा देता हूँ। तो सब कुछ हमारा कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करना, जो लोग नए हो वो लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ऐसे डिटेल में थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों ही मैं सिखाता हूँ, ठीक है। कमेंट करोगे तो उस बेसिस पे भी मैं सिखाऊँगा। और चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ छूट गया है या कुछ बोलने में गलती हुआ है तो
कमेंट कर देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार दूंगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।